सहयोगी अमित पालित इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। ग्राउंड जीरो से एक एक रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, कैसे हालात है वहां पर, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पूरी रात इस वक्त इस इलाके में हाई अलर्ट पर रहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि खास तौर पे जो एलओसी है, एलओसी के कुछ इलाकों पर लगातार पाकिस्तान की ओर से शेलिंग की गई थी, जिसका जवाब भारतीय फौज की ओर से दिया गया है। और खास तौर पे देखा जाए तो इस वक्त श्रीनगर, जो कि राजधानी है, और यहां पर ब्लैकआउट हुआ था। ब्लैकआउट होने के बाद फिर से चीजें सामान्य हो गई थी, लेकिन खास तौर पे जम्मू, उधमपुर और साथ ही पठानकोट, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके में पड़ता है, राजौरी, पुंछ, ये एलओसी पे पड़ता है। यहां पर भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन ही हो या फिर पाकिस्तान के दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए जम्मू की, उधमपुर की और पठानकोट की, ये बहुत ही अहम भारतीय सेना के बेसेस हैं यहां पर। और जम्मू में एयरफोर्स का भी बेस है, पठानकोट में भी एयरफोर्स का बेस है, साथ ही आर्मी के बड़े कैंटोनमेंट्स हैं। इन इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद जम्मू में लगातार ब्लैकआउट की खबर भी निकल कर आई और रात को एक बार फिर से ब्लैकआउट होने की बात सामने आई थी। लेकिन उसके बाद इस वक्त जो हालात है वो सेना ने पूरी नजर बनाए रखी है, लेकिन हाई टेंशन है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जम्मू का इलाका है या सांबा का इलाका है, जो पठानकोट से शुरू होता है, दरअसल पठानकोट और सांबा, आप समझिएगा कि पंजाब और जम्मू कश्मीर का ये सीमा पड़ता है, यानी कि बॉर्डर पड़ता है। और पठानकोट के बाद से जो पूरा इलाका जम्मू तक जाता है, इस पूरे इलाके में सेंसिटिव रहता है, प्रिया। और यहां से सियालकोट महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है और रावलपिंडी यहां से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है। अब जब जम्मू के ऊपर बताया गया कि इस तरह के जो अटैक्स हो रहे थे, जिसमें ना सिर्फ रावलपिंडी बल्कि साथ में जो सियालकोट और उसके पास जो मंगला ब्रिगेड है, मंगला इलाका है, वहां पर मंगला ब्रिगेड है और साथ ही साथ झेलम का इलाका पड़ता है। ये जो इलाके हैं, यहां पर हाल ही में पाकिस्तान की ओर से एक्सरसाइजेस भी की गई थी। तो माना जा रहा है कि कल रात को जितनी यहां पर एक्टिविटीज देखने को मिली थी, इसमें ना इस पूरे बेल्ट में जो पाकिस्तानी फौज मौजूद थी उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिसके बाद से इस इलाके में पहले से हाई अलर्ट था। और यही वजह रही कि भारत ने तुरंत जो भी पाकिस्तान की ओर से हरकत हुई थी उसका जवाब दिया गया है। जो ड्रोन्स है उनको जिस तरह से न्यूट्रलाइज किया गया या फिर मिसाइल्स का जो इस्तेमाल किया गया उसको न्यूट्रलाइज किया गया, तो उसमें भारतीय सेना ने जो तत्परता दिखाई है, क्योंकि उनको अंदेशा था कि जिस इलाके में पाकिस्तान की ओर से हैमर स्ट्राइक नाम से, खासतौर पे जो जम्मू के पास सियालकोट का इलाका है, यहां से मंगला का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, झेलम इलाके में असीम मुनीर भी पहुंचे थे और हैमर स्ट्राइक एक्सरसाइज की गई थी। उसके बाद से भारतीय सेना तत्पर थी और सतर्क थी कि जब भी पाकिस्तान अगर कोई हिमाकत करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, और वो यहां पर दिया गया है। अब हम पंजाब की अगर आते हैं, पंजाब में भी लगातार आपने देखा कि ब्लैकआउट की खबर आई थी, क्योंकि ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर है। पाकिस्तान के हेवी डिप्लॉयमेंट की बात पहले से इस बारे में जानकारी मिल चुकी थी। और राजस्थान की अगर बात की जाती है, जैसलमेर का जो इलाका जो 1971 1965 हो, इस दौरान भी काफी ज्यादा एक्टिव रहा था युद्ध के दौरान। एक बार फिर से पाकिस्तान इस इलाके में हिमाकत करता है, क्योंकि ये प्लेन से और यहां से उनको लगता है कि शायद वो ज्यादा एडवांटेज में रहते हैं। इसी वजह से एक बार फिर से यहां पर कोशिश की गई थी, जिसमें चाहे मिसाइल हो या ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया भारत की ओर हिमाकत करने की, हरकत करने की, जिसका जवाब भी भारतीय सेना ने बखूबी दिया है। बीएसएफ भी इस पूरे इलाके में एक्टिव है। लेकिन इन सबको अगर देख लिया जाए तो आप एक बात को समझ लीजिए कि भारतीय सेना और भारतीय फोर्सेस जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार हाई अलर्ट पर थी और जिस तरह से वो पाकिस्तान को जवाब दे रही है, उससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि भारत ने अपनी तैयारी कर रखी है। भारत को यह भी पता है कि ऑफेंसिव किस तरह से स्टेप लेने हैं और डिफेंसिव स्टेप कैसे भी लेने हैं। ऑफेंसिव स्टेप हमने दिखा दिया था 7 तारीख को कि हम क्या कर सकते हैं, और डिफेंसिव स्टेप आपने देखा 8 तारीख को भारत ने दिखा दिया। यानी कि पहले हमने ऑफेंस दिखाया तो हमें पता है क्या करना है, डिफेंसिव पे हमने बता दिया कि अगर आपकी ओर से इतनी हरकतें हुई हैं, और पूरे देखिए कि एलओसी जो करीब 770 किलोमीटर का बॉर्डर है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पर जो हरकत हुई उसका जवाब दिया है। इंटरनेशनल बॉर्डर आप देख लीजिए, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो या गुजरात हो, ये पूरे इलाके में भारत ने जवाब दिया है। और साथ ही साथ इसमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिरादरी की अगर बात आती है तो अमेरिका की ओर से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। जेडी वांस ने जो कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त जो हालात हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब साफ है कि अमेरिका इस पूरे मामले में कोई दखल देने के हिसाब से देखा जाए, दखल देने के मूड में नहीं है, और ना ही वो चाहते हैं कि किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में वो कोई कदम रखे।